ये 9th वाला फिजिक्स का विज्ञान और मापन पहला चैप्टर का पार्ट 13 है। पार्ट 12 में तू लोग किलो, मेगा, गीगा ये सब पढ़ चुके हो। छोटी राशि से हम लोग बड़ी राशि की ओर बढ़े। कहने का अर्थ छोटे मात्रक से छोटा यूनिट से बड़े यूनिट की ओर बढ़े। इसमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर बढ़ेंगे। जैसे मान करके चलो इसकी लंबाई है 1 मीटर, मान करके चलते हैं। ये भी एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। 1 मीटर का पौधा होता है ना जी। तुलसी का पौधा 1 मीटर का लगभग होता है। बहुत सारा पौधा होता होगा। इसके बगल में मान लो एक बीज हम रोपे, तुलसी का है, ये तुलसी का पौधा है 1 मीटर का। तो ये बीज में से जब अंकुरन होगा तो इतना बड़ा हुआ, अब पौधा दिखलाई देने लगा। ये 1 मीटर नहीं न है, बहुत छोटा है। तो अगर मीटर में ही हम लोग बात करें तो कितना मीटर कहलाएगा। तो मान करके चलो ये पूरा है ये भी 1 मीटर, और ये जो है ये 1 सेंटीमीटर का तुलसी का ही पौधा है CD। तो ये हो गया 1 cm, 1 सेंटीमीटर का। तो मीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इसके बगल में फिर एक ठो घास है, ग्रास। घास देखना, जमीन पर लेट करके ही लंबाई उसका बढ़ता है। जनरली ऐसा ही होता है, फैल जाता है चारों ओर। तो ये 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है। आखिर छोटा बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो अब ये देखो ये बिंदु है। ऐसी बात नहीं है इस बिंदु में ऊंचाई नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं ना पॉइंट, बिंदु उसे कहते हैं जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। ऐसा तो पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक बिंदु है। तो ये बिंदु कुछ न कुछ ऊंचाई तो है। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल ऊंचाई नहीं है। तो बड़े यूनिट से मान लो किलोमीटर से नीचे मीटर है, उससे छोटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है। इस तरह बड़े से छोटे आकृति की ओर जाएंगे तब हम किस तरह के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। नैनो, देखो 1 नैनोमीटर, 1 नैनो कहा जाता है 1 अरब के, 1 के अरब में भाग को, यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 अरब मीटर, यानी 1 मीटर का अरबवां भाग 1 नैनोमीटर कहा जाता है। तो लोग एड्स का नाम सुना है, बीमारी है, छुआछूत वाली बीमारी है। सुई के नोक पर एड्स का 1 अरब वायरस से होता है, सूक्ष्म जीव है। सुई के नोक पर कितना जगह रहता है, अब सोच लो। उस पर 1 अरब वायरस बैठ जाता है। अब कितना छोटा होगा, आँखों से तो नहीं ही दिखलाई देता है, लेकिन सुई के नोक पर 1 अरब वायरस बैठता है। अगर सुई का नोक ले तो सुई के नोक की चौड़ाई कितनी है, कुछ न कुछ तो होगी। जब देख रहे हैं सुई का नोक है तो चौड़ाई तो कुछ होगी ना। तो छोटा से छोटा, जितने छोटे की ओर जाओगे तो किलोमीटर से ऊंचाई में घट करके आ जाता है मीटर में, उससे भी छोटा होता है सेंटीमीटर, उससे भी छोटा होता है मिलीमीटर। इसी तरह छोटा होते होते 1 नैनोमीटर बराबर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, यानी अरबवां भाग। और हम लोग नैनो
की दुनिया में घुसने जा रहे हैं। ये जो कंप्यूटर, ये मोबाइल सब जो है ना, आने वाले समय में अभी जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं रह जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी नामे है, यानी समझो ये मोबाइल भी जो है अभी के टाइम में इतना बड़ा मोबाइल है ना। तो आने वाले समय में और छोटा होता जाएगा। एक समय आएगा जो मोबाइल रखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बटन जो है ये मोबाइल का काम करेगा। बटन से भी छोटा आकार मोबाइल का हो जाएगा आने वाले समय में। यानी बड़े से छोटे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं सुविधाजनक स्थिति पाने के लिए। तो SI उपसर्ग में पहले हम लिख देते हैं, इसके बाद बताने में आसानी होती है। ठीक है, देखो मानक SI उपसर्ग में पाठ 12 में तू लोग छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर बढ़ा है, इसमें बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर बढ़ेंगे। अर्थ ये है, तुम लोग को ये मालूम है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर मालूम है 10 मिलीमीटर। जिसको नहीं मालूम है तो ये लिख लेना है। देखो क्या लिखोगे, ध्यान दो, भयंकर उपयोग है। 1 सेंटी बराबर 10 मिली। इसका अर्थ ये हुआ, अगर बराबर के पहले ग्राम लगाएंगे तो 1 सेंटीग्राम बराबर के आगे भी ग्राम लगाओ 10 मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ मीटर लगाएंगे तो यहाँ भी मीटर लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ग्राम का चर्चा कर ही दिए। लीटर लगाएंगे तो यहाँ भी लीटर लगाएंगे। 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर। तो याद रखना 1 सेंटी बराबर 10 मिली। नहीं होता है तो लिख लो, इसी के नीचे में ये एक बात लिख लेना जरूरी है। लिखो तो इसको लिख लो। देखो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 1 सेंटी बराबर 10 मिली। इसका अर्थ हुआ सेंटी के आगे ग्राम सेटिंग करोगे तो मिली के आगे ग्राम सेटिंग करोगे, यानी 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। सेंटी के आगे मीटर सेट किए हैं तो मिली के आगे भी मीटर सेट करोगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, सेंटी के आगे लीटर सेटिंग करोगे तो मिली के आगे भी लीटर सेटिंग करोगे। 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर। इसको समझ गया? अब आओ इस पर हम लोग डिस्कशन करें। 10 का पावर 3 को मिली बोला जाता है, संकेत m। तो 10 का पावर -3 इसको मिली बोला जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मैथमेटिक्स में बतला दिए हैं। जैसे ध्यान से देखते जाओ, बहुत जान रहे हो और कुछ विद्यार्थी नहीं जान रहे हो। 1/10, जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1 रहता है। तो ऊपर में 1 रहना चाहिए, नीचे में जो कुछ भी रहे। तो इसको हम लोग उल्टेंगे तो 1 के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है? जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं हो उसके पीछे प्लस का। तो ये 1 नहीं, ये +1 है। तो जब उल्टेंगे तो पावर के पीछे का चिन्ह बदल जाता है, -1 लिखेंगे। और ये 1 चला गया नीचे, तो नीचे में 1 2 न 2, कोई बात नहीं अंतर पड़ता है। इसी तरह आ जाओ 1/10 का स्क्वायर, इसको उल्टेंगे तो सिर्फ याद रखना पावर का पीछे का चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। यहाँ प्लस है तो इसको लिखेंगे 10 का पावर -2।
दिख रहा है जो नहीं जानता है? अगर ये रहे 1/10 का पावर -2, तो इसको कैसे लिखेंगे? उल्टेंगे, 10 का पावर 2 के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। तो अब समझ गया होगा। तो 10 का पावर -3 का अर्थ क्या हो गया? A बराबर B, तो B बराबर A। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये 1 यानी ये 1 है। ऊपर नीचे वाली बात बतला दिए। जैसे अगर ये रहे 10 का पावर 5, इसको ये क्या है? ये है 10 का पावर 5/1। 1 तो सबके नीचे छिपा रहता है, तो इसको फिर उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऊपर आ गया और 10 का पावर ये 5 के पीछे प्लस है तो +5 को -5 कर दो। समझ रहा है ना? 100 का पावर x कैसे लिखेंगे? चलो बोलो, तू बोलो तो। तू 1 बटा पावर में -x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/10 का पावर 3 लिखेंगे ना। ये हो गया 1/10 × 10 × 10। 10 का पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे 10 को, तो ये अंत में हो गया 1/10 दहन 100 दहन 1000 हो गया ना। तो 1 मीटर, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे यहाँ नहीं, 1 का 1000वां भाग, 1 मिलियन का 1000वां भाग। सिर्फ 1/1000 का अर्थ क्या हुआ? 1 को 1000 भाग में बांटो। जैसे 1/2, इसका अर्थ क्या हुआ? नीचे वाला से भागा लगता है, इसको लिखते हैं ना 2। 1 में 2 से भागा 2, ऐसे ही ना हल करते हैं। तो 1 का दूसरा भाग क्या हुआ? भागा दे करके अंत में आएगा 0.5 यानी 1/2। तो 1 रुपया का दूसरा भाग हुआ। अगर यहाँ पर रुपया लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ 1 रुपया का दूसरा भाग। रे पतला आदमी, तू भी इधर ध्यान दो। 1 रुपया का दूसरा भाग 50 पैसा होता है ना। इसी तरह कहीं पर लिखा रहे 2/3, तो 2 का तीसरा भाग, अगर रुपया दोगे तो 2 रुपया का तीसरा भाग कितना होगा? 66.66 पैसा। अगर मान लो यहाँ 6/3 रुपया है तो 3 दूनी 6, 2 रुपया दिखाई देता है ना। तो इसको 6 रुपया का तीसरा भाग, 6 रुपया को 3 भाग में बांट दो तो 2 रुपया। तो नीचे वाला अंश हर क्या करता है? अंश को विभाजित कर देता है समान भाग में। जैसे अंश हुआ 6, हर हुआ 3, तो अंश 6 रुपया जो है इसको 3 भाग में बांट दो, तो 6 में 3 से भागा 2 तो 2 आएगा, यानी 6 रुपया का तीसरा भाग 3 दूनी 6, 2 रुपया हुआ। सही है ना? तो कहीं पर ये लिखा रहे, मान लो 1 बटा या कुछ भी 6/7, तो 6 का 7वां भाग अगर मीटर देते हो तो 6 मीटर, ये 6 मीटर का है, इसको 7 समान भाग में बांट दो। समझ गया? तो ये हो गया वास्तव में 1/1000 हुआ, गुना करके होता है ना। तो 1 का 1000वां भाग अब जितना हो, 1 मीटर को, जैसे अगर हम लोग मीटर उदाहरण ले, या यहाँ A से B की दूरी 1 मीटर या किलोमीटर ही लो, 1 kilometer है, तो 1 किलोमीटर को आधा करेंगे तो कितना होगा? आधा किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ये हो गया 500 मीटर, 500 मीटर है ना इसी बात। तो अगर कहीं लिखा रहे 1/1000
मीटर। तो 1 किलोमीटर को 1000 भाग में बांटेंगे तो 1 मीटर होता है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के 1000वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मीटर। 1 मीटर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? कहीं पर लिखा रहे 1/100 मीटर। तो 1 मीटर का 100वां भाग 1 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिखते हैं ना। तो इसको हम लोग 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में 100 से भाग दो तो 1/100 मीटर हुआ। 1 मीटर का 100वां भाग, तो 1 मीटर का 100वां भाग तो 1 सेंटीमीटर कहलाता है ना। तो इसी तरह 1 किलोमीटर दूरी को अगर ये AB 1 किलोमीटर की दूरी है तो इसको तू 1 लाख भाग में भी बांट सकते हो, 1 अरब भाग में भी बांट सकते हो, 10 लाख भाग में भी बांट सकते हो। जितना छोटा हो उससे क्या मतलब है, बटेगा तो सही। तो 10 का पावर 3 का मतलब हो गया 1 का 1000वां भाग। समझ गया? कोई जैसे मान लो ये AB है, AB एक ऐसी रेखा है जो 1 सेंटीमीटर का ही है। AB बराबर 1 सेंटीमीटर। तो AB को 1000 भाग में बांटेंगे तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बटा 1000। 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग को 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1000 भाग में बांट सकते हैं। तो 1/10 का पावर 3 कहो या 10 का पावर -3, इसका क्या अर्थ हो गया? इसको तोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आता है, अंत में ये रिजल्ट आता है। यानी 1 के 1000वें भाग को हम लोग नाम दिया जाता है मिली। इसको क्या कहेंगे? इसका नाम हो गया मिली। समझा? अब जैसे देखो 1000 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है, इसके 1000वें भाग को हम लोग 1 के 1000वें भाग को क्या कहते हैं? जैसे 10 का पावर 3 को कहते हैं 1/1000 कहते हैं ना। अब 1/1000 मिली लीटर को 1 लीटर कहेंगे। मतलब 1 लीटर के 1000वें भाग को 1/1000, 1 लीटर के 1 लीटर को 1000 भाग में बांटेंगे ना तो ये कहलाएगा 1 मिलीलीटर। जैसे 1/1000 को हम लोग क्या कहेंगे? 1 मिली। 10 के पावर 3, इसको तोड़ करके 1/1000 हुआ। इसको 1 मिली कहेंगे, यानी इसको 1 मिली कहेंगे। तो ये है क्या? तो 1/1000, इसको 1 मिली कहेंगे। अब सेटिंग करो, बराबर के पहले लीटर लगाओ तो आगे भी लीटर लगाओ। 1 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का 1000वां भाग। इसका संकेत है m, तो 1 इसके लिए कहेंगे m और लीटर के लिए l। 1 ml बराबर 1/1000 लीटर। यानी 1 ml, जैसे डॉक्टर सब जो टेस्ट देता है ब्लड का, कहता है 2.5 ml ब्लड चाहिए। तो 2.5 ml ब्लड चाहिए तो देखो जैसे ये सिरिंज है, इसमें 1 लीटर दवा आ रहा है तो इसको 1000 भाग में बांटते चले जाओ। अंत में मान लो ये वाला हुआ 1 ml, इससे आगे है यहाँ तक 2 ml। चित्र पर ध्यान दो, बहुत बड़ी जानकारी होगी। ये हुआ 3 ml, तो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में 2.5 है, यहाँ तक तुम्हारा ब्लड लिया जाएगा। समझा? यानी ये हो गया 2.5 ml। किसान सब खेत में जो स्प्रे करता है
1 लीटर का मान लो कीड़ा मारने वाला दवा लिया, वहाँ सलाह दिया जाता है 1 लीटर पानी में 2 ml डालना है। तो 2 ml का मतलब हो गया यहाँ तक, इसमें पूरा 1 लीटर आ रहा है। तो 2 ml 1 लीटर पानी लो और उसमें 2 ml दवा दे दो, समझ रहा है। तो 10 के पावर 3 को हम लोग मिली कहेंगे। कैसे कैसे उपयोग होता है सामान्य जीवन में, ब्लड टेस्ट कराओगे तो 2 ml ब्लड चाहिए, तो 2 ml हो गया कितना, वो समझ गया ना, 1 ml हुआ 1 लीटर का 1000वां भाग 1 ml। तो 2 ml लेना है तो 1 लीटर का 1000वां भाग 1 ml बराबर, जैसे 1 मिली लीटर बराबर 1 लीटर का 1000वां भाग, 1 का ये 1000वां भाग लीटर, 1 लीटर का 1000वां भाग। तो अब 2 मिलीलीटर निकालना है, तो इसको 2 से गुना कर दो, 1/1000 गुने 2 लीटर, कट करके हो गया 500, यानी 1 लीटर का 500वां भाग। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो छोटी राशि की, छोटे मात्रक की ओर जब भी हम लोग बढ़ेंगे, इसका नाम दिया गया है। अब 10 का पावर 3 इसको कहेंगे 1 मिली। मिली के लिए संकेत m है, यानी 1m, समझते जाओ। 10 का पावर -6 तो ये कितना होगा, तो ये हो गया 1/10 का पावर 6 होगा ना। ये हो गया, 10 को 6 बार गुना करोगे तो 10 लाख होता है। तो 1 का 10 लाखवां भाग तुमको माइक्रो कहलाएगा। अगर हम लोग कहें एक कीड़ा, सूक्ष्म जीव, एक कीड़े की लंबाई बराबर 10 का पावर -6 मीटर है, तो इसका क्या अर्थ हुआ। ऐसा ऐसा कीड़ा होता है जिसको हम लोग आँख से नहीं देखेंगे, इसको सूक्ष्म जीव कहेंगे, सूक्ष्म कीड़ा कहेंगे। तो 10 का पावर -6 मीटर, यानी ये कितना हो गया, 1/10 का पावर 6 मीटर बराबर 1/10 लाख मीटर, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग बहुत छोटा होगा ना जी। इसमें तो दो मत नहीं, और आँखों से दिखलाई देगा। 1 मीटर मान लो, आधा बोर्ड तक 1 मीटर है, इसको 10 लाख भाग में बांटो तो आँखों से दिखाई ही नहीं देगा। तो कहा जाएगा 1/10 का पावर 6, इसको नाम क्या दिया गया है, माइक्रो। इसको कहा जाता है माइक्रो। तो अब 10 का पावर -6 बराबर 1 माइक्रो। 10 का पावर 6 को माइक्रो कहा जाता है। इसको म्यू कहते हैं, याद रहेगा, म य संजू द्रुघुकार, जैसे इसको अल्फा कहते हैं ना गणित में, इसको म्यू कहते हैं संकेत में। तो 10 का पावर -6 को 1 माइक्रो कहेंगे। तो अगर कहीं लिखा रहेगा 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, तो 1/10 लाख मीटर होता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा, समझ रहा है। इंच लगा दो, 1 माइक्रो इंच बराबर 1/10 लाख इंच कहो, या 1 इंच का 10 लाखवां भाग, 10 लाखवां हिस्सा। इसका सूक्ष्म जीवों के लिए भयंकर प्रयोग होता है। इसी तरह आ जाओ 10 का पावर 9, देखो किसको क्या कहा जाता है ये याद रखना है। 10 के पावर 3 यानी 1/1000 को मिली कहा जाता है, ठीक है। 10 का पावर -6 इसको माइक्रो कहा जाता है, ये संकेत हुआ। यानी 1 के 10 लाखवें भाग को, ध्यान से सुनो,
1 के 10 लाख में भाग को माइक्रो कहते हैं। फिर आ जाओ 10 का पावर 9 माइनस 9, 1 और 10 का पावर माइनस 9, इसका नाम है नैनो। यानी ये हो गया 1 का 10 का पावर 9 बराबर 1 नैनो। 1/10 का पावर 9 ये वास्तव में 1 अरब है, तो 1 का 1 अरबवां भाग क्या कहलाएगा? 1 नैनो। ध्यान से देखते जाओ। अब कोई कहे 1 नैनो सेकेंड कितना सेकेंड होता है? 1/1 अरब सेकेंड। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? 1 नैनो सेकेंड। 1 सेकेंड के अरब में भाग को 1 नैनो सेकेंड कहेंगे। यानी पलक झपको तब तो 1 सेकेंड हो ही गया, और पलक झपको 1 सेकेंड हुआ, उसका अरबवां भाग कहलाएगा 1 नैनो सेकेंड। अगर 1 नैनो सेंटीमीटर कहेंगे तो 1 नैनो सेंटीमीटर बराबर 1/1 अरब सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर के अरब में भाग को 1 नैनो सेंटीमीटर कहेंगे। 1 नैनो मिनट बराबर कितना बोलो? 1/1 अरब मिनट। यानी 1 मिनट का अरबवां भाग कितना छोटा होगा? तो नैनो टेक्नोलॉजी का डेवलप हो रहा है वर्ल्ड में अभी। यानी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। ये मोबाइल जो है उदाहरण दिए ना, आने वाले समय में इतना बड़ा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा है। ये नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा तो ये मोबाइल बटन के आकार का हो जाएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा। नाक में औरत सब नहीं पहनती है, बहुत छोटा। उसके भीतर ऐसा ऐसा चिप्स लगा रहेगा जो आँखों से नहीं दिखलाई देगा, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा। आप कल्पना करो ना, किसी को 1 नैनोमीटर कपड़ा लेना है दुकान से, तो दुकानदार पागल नहीं हो जाएगा? 1 मीटर का अरबवां भाग कैसे फाड़ करके देगा? लेकिन साइंस की दुनिया में इसका प्रयोग होता है। तो इसको कहा जाएगा 10 के पावर 9 को नैनो। तो इसके आगे पीछे क्या सेटिंग करोगे? तो मान लो यहाँ 1 नैनो बराबर 1/1 अरब। यहाँ सेकंड दोगे तो यहाँ भी सेकंड दो, यहाँ मीटर दोगे तो यहाँ भी मीटर दो। 1 नैनोमीटर बराबर 1/1 अरब मीटर। यहाँ घंटा दोगे, 1 नैनो घंटा बराबर कितना होगा? 1/1 अरब घंटा। समझ रहे हैं बात को? तो 10 के पावर -12 ये कितना हो गया? 10 खरब में हुआ था, पिछले पार्ट में बतलाए थे। 10 का पावर -12 ये हो गया 1/10 का पावर पहले 12 देंगे, ये हुआ 1/10 खरब होगा ना। यानी इसको कहा जाता है पिको। तो इसको कहा जाता है पिको। तो 1 पिको बराबर कितना? 1/10 का पावर 12। 10 का पावर 12 या खरब क्या कहोगे, यही याद रखना पावरे में। 1/10 खरब। अब 1 पिको सेकेंड का क्या अर्थ हुआ? 1 सेकेंड बटा 10 खरब। 1 सेकेंड का 10 खरबवां भाग। तो 10 के पावर -12 को पिको कहा जाएगा, 10 के पावर -15 को फेम्टो कहा जाएगा, 10 के पावर -18 को एटो कहा जाएगा। सबका संकेत फेम्टो का F, पिको का P, एटो का A। इसका अर्थ तू लोग समझा अच्छी तरह। 1 मिली किसको कहा जाएगा? तो मिली के पीछे 1 2। 1 मिली बराबर 1/1000 को 1 मिली कहा जाएगा। 1 माइक्रो किसको कहा जाएगा? 10 के पावर -6 को कहो, या 1/10 का पावर 6 को कहो, या 1/10
10 का पावर 6 10 लाख हुआ। 1/10 लाख को 1 माइक्रो कहेंगे। 1 माइक्रो सेकंड कितना सेकंड होगा? 1/10 लाख सेकंड, यानी 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग। तो इस सब का भी उपयोग आगे वाला चैप्टर में होता रहेगा। ज्यों-ज्यों क्लास आगे बढ़ोगे इस सब का प्रयोग है। तो पार्ट 12 और 13 को दिमाग में कंठस्थ कर लो, ठीक है। और इसके बाद पार्ट 14 में तुम लोगों को इकाई के बारे में बतलाना है, ठीक है।